अब है 11वां स्थान। ये भी बड़ा अद्भुत है। ये आपकी आमदनी और लाभ के बारे में बताता है। ये 10वां तो तुम कारोबार कौन सा करोगे इसके बारे में बता रहा है, पिता के बारे में बता रहा है। लेकिन जो 11वां भाव है वो आपको बताता है कि ये काम करोगे इसमें मुनाफा होगा या घाटा होगा। कभी कभी ये 11वां भाव लोगों का इतना स्थान ये मजबूत होता है कि लोग मिट्टी उठाते हैं सोना बन जाता है, और कभी कभी ये इतना कमजोर होता है कि सोना के द्वारा हाथ में मिट्टी ही लगती है। वो 11वां स्थान है, जिससे तुम्हारी आमदनी का पता लगता है। बेटी की जन्म पत्री जब आप दिखाते हैं तो जन्म पत्री से पता लग जाता है कि जहां आप संबंध करने को जा रहे हैं वो कमाऊ है कि निठुल्ला है। जब जब बेटी का संबंध कहीं आप करें तो लड़के वालों के यहां से उस बच्चे की जन्म पत्री कुंडली जरूर मंगाएं और किसी जानकार ज्योतिषी को दिखाएं। ये अपने मम्मी पापा के टुकड़ों पर ही पलता रहेगा या खुद भी कुछ कमाऊ है, कुछ कमाएगा कि नहीं। आमदनी इसकी कुछ इनकम भी होगी कि घाटे में, गरीबी और दरिद्रता में ही जीवन जी रहा होगा। यह जन्मपत्री 100% बता देती है। पूरे जीवन में ब्याज देनी पड़ेगी कि जीवन में मुनाफा के साथ भी जीवन जी रहे होंगे, घाटाई देते रहेंगे या लाभ भी होगा। आपने बिजनेस एक तैयार कर दिया लेकिन उस बिजनेस में आपको घाटा है या मुनाफा है, ये जन्म पत्री के 11वें स्थान से इसका पता लगता है। इसलिए उसको मुनाफा और लाभ से जोड़ा गया, उसको आय से जोड़ा गया। आपकी क्या आय, यह जन्म पत्री का 11वां भाव आमदनी को, लाभ को संकेतित करता है। घाटा मुनाफा को ये संकेतित करता है। बात समझ में आ रही है? एक बार जयकारा लगाइए, बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय श्री जय राधे जय। श्री राधे श्याम। आपके बच्चे बार बार व्यापार में फेल हो रहे हैं, इतनी बड़ी मुसीबत दिक्कत आ रही है, और आज के समय में व्यापार खड़ा करना बड़ा मुश्किल है। कहां कहां से ऋण कर्जा लेकर के और व्यापार तैयार किया जाता है। तो व्यापार फेल होने की ऐसी कौन सी वार्ता बन रही है, उसका उपचार है। और यदि वह उपचार कर दिया जावे तो आदमी अपने आप में सक्सेसफुल हो जाता है, घाटे दूर हो जाते हैं, उसकी आमदनी बढ़ जाती है। ये लगाओ, ये 11वां स्थान है जिसमें आमदनी लाभ की जिक्र की गई है। अच्छे ग्रह हैं फायदा, न्यून ग्रह हैं हानि, नुकसान। कभी कभी बहुत नुकसान लोग कर बैठते हैं, देवाला निकल जाता है। वो स्थान यही है, 11वां स्थान है। आमदनी खत्म हो जाती है, घाटा हो जाता है। संग्रह सामान का कर लेते हैं, चीजें भर लेती हैं, भंडार भर लेते हैं, लेकिन वो घाटा दे देते हैं, उन्हें मुनाफा नहीं मिल पाता। तो उसके लिए ये जन्म पत्री का ये 11वां स्थान है जो आपकी आमदनी को दर्शाता है। आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये इस बात को दर्शाता है। अब इसके बाद में है 12वां स्थान जो आपके खर्चे को दर्शाता है। आप फिजूल में खर्चा कर रहे हैं, यदि इसमें न्यून ग्रह होकर के बैठ जाएंगे तो संपत्ति का नाश कर डालेंगे, फालतू के खर्चे बढ़ा देंगे, केस मुकदमों पर पैसा फालतू खर्च हो जाएगा, पुलिस वाले ले जाएंगे, वकील लोग ले जाएंगे, पैसा बाजार में चला जाएगा, वापस नहीं आएगा, अपने ही लोग मार लेंगे, खा लेंगे। आप जितना भी कमाएंगे बरकत नहीं होगी, घर में पैसा नहीं रुकेगा। आमदनी होगी महीने में लाखों रुपए की, लेकिन हाथ खाली। उसके लिए 12वां स्थान है, ये बड़ा मजबूत होना चाहिए। आज की कथा में मैंने बोला है, क्या बोला है, 6 और 8 और 12, ये 3 स्थान हैं जन्म पत्री में बहुत परेशान करते हैं।
छठवां शत्रु का है, अपने ही दुश्मन बन जाते हैं। पत्नी भी बन सकती है, पति भी बन सकता है, भाई भी बन सकता है, पुत्र भी बन सकता है और पिता भी दुश्मन बन सकता है। ये छठवां। आठवां जो कि मृत्यु का है, कभी कहते हैं ना कि बाल बाल बच गए, बिल्कुल एक्सीडेंट में मर ही गए होते, बाल बाल बच गए। कैसे बच गए? क्योंकि 8वें स्थान के ऊपर किसी अच्छे ग्रह की दृष्टि पड़ गई, इसलिए बच गए, नहीं तो प्राणों से हाथ धोना पड़ा। तो मैं अभी आपके बीच में निवेदन कर रहा था, 6, 8 और 12 ये कुंडली के ऊपर, इनके ऊपर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। और जब आप अपने बच्चों का संबंध करने के लिए जा रहे हैं तब तो देखना ही पड़ेगा, कभी कभी अपने ही घातक बन जाते हैं और वही दुश्मन बन जाते हैं। तो शत्रु, मृत्यु और खर्चे, ये जीवन में तीनों को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रभु जी महाराज कहते हैं 12वां आपके खर्चों को दर्शाता है, फालतू खर्चे, और वो बिना कारण के होते हैं, कोई मतलब नहीं होता। और कभी कभी इन ग्रहों की ऐसी तो बाद में पछताते हैं, जी हमारे पास तो 5 साड़ी थी और ये 5,000 की 10,000 की ले आए। और बाद में फिर सोचते हैं कि पैसा काम में आ जाता, नहीं लाते तो ठीक होते। सब चीज होने के बाद भी मन ललचाता, ये भी ले लें, ये भी ले लें, ये भी ले लें। ये 12वें ग्रह, 12वें स्थान की ही पोजीशन होती है। और बाद में सोचते हैं जी ऐसे ये तो यूं ही चला गया, यूं ही खर्च हो गया, इसकी जरूरत भी नहीं थी, हमारे पास तो मोटरसाइकिल पहले से थी ही, अच्छा काम चल रहा था, लेकिन पड़ोसी की देखी तो मन में बात आ गई और हम मोटरसाइकिल ले आए, 80,000 रुपया यूं ही फालतू में चला गया। तो बाद में महीनों महीनों तक दिमाग खराब रहता है।